आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। ये जो आपका प्रोजेक्ट रेल के तहत जो मॉडल पेपर आपका जारी हुआ था, ठीक है, तकरीबन आज से 15 दिन या फिर 12-13 दिन पहले ये आपका मॉडल पेपर जारी हुआ था। इतने कम समय में 3 सेट मॉडल पेपर जारी करने का रीजन क्या था? इसका रीजन था ताकि बच्चे एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। और हाँ, 100% इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, 100% मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तीनों सेट इसमें कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पर देखिए लोहा का उन्हें ज्ञान नहीं था, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते दूसरा नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका उत्तर होगा रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। आगे यहाँ पर बढ़ते नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी नेपोलियन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी 13वें। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी कालिदास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ब्राह्मण, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी बास बन्ना। आगे यहाँ पर देखिए 8वां नंबर, धर्म ग्रंथ सूत्र पीटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म, ठीक है, यानी इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी बौद्ध धर्म। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जहांगीर, ठीक है। और किस शासक से ये स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था तंबाकू? तो ये अकबर ने स्टार्ट किया था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी जहांगीर के काल में। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर यानी ऑप्शन नंबर घ। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी शाहजहां, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ग यानी कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ख यानी वल्लभाचार्य को। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी हुआन सिंह, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी मार्को पोलो को, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया, आप ध्यान से देखिएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा हुआन सिंह, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। और यहाँ पर क्या बोला गया, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। तो दोनों में डिफरेंस है, ये नहीं कि आप आंसर एक ही मार के चले आओगे, ठीक है। यहाँ पर मध्ययुगीन यात्रियों की बात की गई है, ठीक है, और उसका सरताज के बारे में। तो कौन है? मार्को पोलो। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डीपली बताया। आगे यहाँ पर देखिए 17 नंबर, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी मार्टिन वर्ड के द्वारा। आगे यहाँ देखिए 18 नंबर, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी बिरसा मुंडा। आगे यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी किसान। आगे यहाँ पर देखिए 20 नंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी 1600 ईस्वी में। आगे यहाँ पर बढ़ते 21 नंबर, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ख यानी अशोक मेहता ने। आगे यहाँ पर बढ़ते 22 नंबर, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 23 नंबर, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी बंबई को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ख यानी 1872 ईस्वी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर, वास्को डिगामा किस सन में यानी किस ईस्वी में भारत पहुंचा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर क यानी 17 मई 1498 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ग यानी 1853 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क यानी गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी 1920 ईस्वी में। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी 13 अप्रैल 1919। ये सारे स्टूडेंट को पता है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं रोलेट एक्ट, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा रोलेट एक्ट, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी सिंगापुर में, यानी 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी माउंटबेटन योजना। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी 4 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर होगा सी राजगोपालचारी, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ग यानी संविधान, यानी भारत का संविधान पूरी तरीके से निर्भर संविधान पर ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो देखिए गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था बनने के बाद। 24 नवंबर को जब 1949 को संविधान बन चुका था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी को बोला जाता है कि ये घोषणा हो गई है गणतंत्र दिवस के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1949 नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर 38 का उत्तर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यानी इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ पर सरोजिनी नायडू भी है, हंसा मेहता भी है और दुर्गाबाई देशमुख भी है, तो ये सारे हैं इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी 284 सदस्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट में हम लोग, ठीक है। धैर्य रखकर वीडियो को देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, 100% इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अगर किसी का हिंदी इलेक्टिव या जो भी सब्जेक्ट अगर खराब गया है तो चिंता करने की बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट नहीं टफ होते हैं, इसकी गारंटी है। बहुत सिंपल आएंगे आपके क्वेश्चन, इसकी गारंटी है। आप एग्जाम देकर तो आओगे, उसके बाद फिर कमेंट करना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी कांस्य युग की सभ्यता। आगे यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का यानी मोहनजोदड़ो। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी गुप्त काल। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी मौर्य काल की। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी संस्कृत भाषा में। आगे देखिए नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन लोग किस पूजा करते थे? मतलब ऋग्वैदिक कालीन के लोग किसकी पूजा करते थे? यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी प्रकृति की। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी रायसेन में, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी ब्रह्मचार्य का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यास्या राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी चंगेज खान ने लागू किया था। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में इसका उत्तर होगा जहांगीर, यहाँ पर रा नहीं लिखा हुआ है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख मेवाड़ में, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी डेमिंगॉस पेस ने। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी 1986 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए 15 नंबर, गोपुरम का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा मंदिर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शंकराचार्य का मत है, कैसा मत है? तो इसका उत्तर होगा अद्वैतवाद। आगे यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मार्को पोलो, ठीक है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज।
आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी रिपन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 20 नंबर, व्यगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी डलहौजी से। आगे देखिए 21 नंबर, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी बम्बई को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी 1931 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए? इसका उत्तर सभी स्टूडेंट को पता होता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी 1915 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, चौरी चौरा कांड कब हुआ? इसका उत्तर होगा 5 फरवरी 1922। अगर 4 फरवरी आपका यहाँ पर आंसर अगर रहे किसी ऑप्शन में तो आप उसको कभी भी नहीं मारिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 फरवरी को चौरा चौरी जगह पर आंदोलन होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आंदोलन करना स्टार्ट किए थे, लेकिन 5 फरवरी को ये घटना हुआ था जो चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, जो सिपाहियों को जेल के अंदर जला दिया गया था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर, नमक कानून किसने तोड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ख यानी महात्मा गांधी ने। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ग यानी 1942 ईस्वी में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 नंबर देखिए 27 नंबर है ही नहीं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पुना समझौता किस वर्ष हुआ यानी पुना पैक्ट समझौता किस साल पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर का यानी 1932 ईस्वी में। आगे यहाँ देखिए 29 नंबर, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी अल हिलाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? यानी एक अलग राष्ट्र मुसलमान का होना चाहिए, ये मांग कब उठाई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी 1940 ईस्वी में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी यहाँ पर होगा इसका उत्तर एओम ह्यूम। ठीक है, एओम ह्यूम हो जाएगा और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी 1906 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का सी राजगोपालचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका राइट आंसर ही नहीं, यहाँ अगर जनवरी हो जाता नवंबर की जगह पर ये उत्तर आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर नवंबर है, इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी 210 सदस्य। ठीक है, प्रथम बैठक में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी 1946 ईस्वी में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी व्योम चंद्र चटर्जी ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी दादा भाई नौरोजी ने। आगे यहाँ पर देखिए 40 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही अजीब है, यहाँ साल या ईस्वी लिखना चाहिए था या डेट लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाम लिख दिया है। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी है ना, और 1950 को, इसका उत्तर यही होगा। तो यहाँ पर हम लोग सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब सीधा सेट 3 में जाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखकर ही जाइएगा। अब आते हैं लास्ट सेट में। ठीक है, धैर्य रखकर अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो 100% आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? मतलब उसका स्वरूप वो दिखता कैसा था? एक शहरी सभ्यता के जैसा दिखता था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग जगपति जोशी ने। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एक तालिका है जिसमें सभी स्थलों की खोज और डेट और उनके नाम भी लिखे हुए, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उतना अगर पढ़ लेते हो तो कम से कम 2-3 मार्क्स या 1-2 मार्क्स 100% आपको मिल जाएंगे, इसका गारंटी है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने किया? मतलब एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी राष्ट्रकूट ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है?
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी 13वें शिलालेख से। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका भूमि दान का उल्लेख किसके अभिलेख से मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी प्रभावती गुप्त से। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। महाभारत कालीन समाज था, कैसा समाज था? तो ये आपका पितृसत्तात्मक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर का होगा। आगे देखिए 7वां नंबर नाथो मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ वैष्णव धर्म से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी त्रिपिटक। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनवाए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी 8400, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजा या फिर राजकुमार कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का ह्वेनसांग को, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते 11 नंबर रेहला लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर होगा इसका खा होगा यानी इब्न बतूता रेहला के यही लेखक थे। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखते हैं कथन मोहम्मद गौरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था, सही है। गौरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था, ये भी सही है। गौरी को कोई बेटा नहीं था, ये भी सही, यानी इसका उत्तर होगा घ उपरोक्त में से सभी। आगे यहाँ पर बढ़ते 13 नंबर भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ रामानंद संत को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका किस शैव संत का तौरम नामक संकलन है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ सुंदर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आंसर कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी डेमिंगोस पेस ने। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, सेट 2 का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर का निकोली कोंटी। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत विद्या का जनक रूस में किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यानी GS लीवीदेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर अबुल फजल की जीवनी आयने अकबरी को किस भाग में वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर घ यानी पंच भाग में, ठीक है, पंचम भाग में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग 1526 ईस्वी में। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोनों में आपस में किनके किनके बीच में युद्ध हुआ था, ईस्वी लिख के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका खानवा का युद्ध कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर खा, ऑप्शन नंबर खा क्या आपका 1527 ईस्वी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बाबर चंगेज खान का कौन सा वंश था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी 14वां, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी मेवाड़। यानी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका, ठीक है, तो वो मेवाड़ था। आगे यहाँ पर देखिए 23 नंबर फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी अकबर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन होता था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ग किसान होता था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर मुंडा विद्रोह नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह नेता या उलगुलान के विद्रोह के नेता वो दोनों बिरसा मुंडा थे, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का यानी शेख रमजान ने। आगे यहाँ पर देखिए 27 नंबर 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, निम्न में से कौन सी अफवाहें सही है? पहला अफवाह क्या आपका कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई थी, एकदम सही है। दूसरा घी आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा भी मिलाया जाता था, ये भी सही है। गाँवों में चपातियों एवं छावनी में कमल फूल भेज रहे हैं, ये भी सही, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त में से सभी अफवाहें फैल रही थी। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का 10 मई। आगे यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर किस सन में वास्को डिगामा भारत पहुंचा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का 20 मई 1498 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर 1554 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का यानी नाना भाई ने, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका किस राज्य का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर का यानी बिहार। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर का सुभाष चंद्र बोस ने। आगे यहाँ पर देखिए 33 नंबर आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ सिंगापुर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 34 नंबर निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस के संस्थापक थे? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का A.O. ह्यूम, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट, ठीक है। अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर घ यानी 22 दिसंबर 1939 को। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया? क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का पट्टामी सीतारमैया को। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे यहाँ पर देखिए 39 नंबर, पुनः समझौता कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी 24 सितंबर 1932 को। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी भारत का जो संविधान है वो सारा कुछ किस पर निहित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ संविधान पर। तो टोटल मैंने सभी का एमसी क्वेश्चन करवा दिया है, तीनों सेट मैंने आपको करवा दिया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।